नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ, हमारा चंद्रयान पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है जस्ट। हाँ, चंद्रमा पर वही है भाई। सर जी, इंडियन मून पर पहुंच चुके हैं हम, बिल्कुल संध्या जी। और मैं अभी स्क्रीन पर वही देख रहा था, हमारे मोदी जी भी बिल्कुल बच्चे की तरह खुश होकर ऐसे झंडा फहरा रहे थे। तो ये हमारे देश के लिए बड़ा गौरव का क्षण है। हालांकि हमारा चंद्रयान 2 का जो अटेम्प्ट था वो फेल हुआ, लेकिन हमने उस टेक्नोलॉजी का थोड़ा एडवांस किया, थोड़े उसमें मॉडिफिकेशन किए, सॉफ्टवेयर ग्लिच को दूर किया, थोड़ा और खर्च किया है भाई। और हम अब दुनिया में चौथे कंट्री हो चुके हैं जो चांद पर सफलतापूर्वक जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। और हमने उस रीजन पे लैंडिंग करवाई है अपने लैंडर विक्रम की, जहां पर किसी देश ने करी नहीं है। साउथ पोल पे, मतलब वहां पे बड़े बड़े होल हैं जिनमें मतलब वहां पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, और हो सकता है कि वहां पे बर्फ दबी हुई हो। तो वो सारी रिसर्च अब हमें पता चलेगी भाई। हम भी वही देख रहे हैं। मैं क्या, आप तो लगभग 70-80 लाख लोग देख रहे हैं इसको लाइव, इसरो के चैनल पे, इसरो के यूट्यूब चैनल पे। आप भी देखिए। नमस्ते भाई। ये हमारे लिए, देश के लिए गौरव का क्षण है। ऐसी चीजों से क्या होता है कि हमारी एक दुनिया में साख बनती है। वरना कौन, अमेरिका, चाइना, रशिया, इन तीनों के अलावा किस कौन पूछा जाता है? लेकिन अमेरिका, रशिया, चाइना में, यूरोप तो छोटे छोटे देश है, उनकी तो कोई इज्जत नहीं, कोई भी कुछ भी हो सकता है। इंडिया को भी गिना जाने लगे, अगर हम ऐसी चीजें करते रहेंगे, इंडिया को भी गिना जाने लगे, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे देश के लिए? हमारे देश की पर्सनल समस्याएं वो चलती रहेंगी। थोड़ी गरीबी है, इकोनॉमी सुधारने की जरूरत है, लेकिन जो देश का डेवलपमेंट है, जो हमारे देश की साख पूरी दुनिया में होनी चाहिए, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। अपनी समस्याओं को हम झेल लेंगे। है भाई, चंदा मामा अपने हैं। साउंड आ रहा है कि मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी। आज वैसे मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, मैं देखना चाहता हूं कि आगे क्या क्या करने वाले। मोदी जी की स्पीच भी सुनना चाहता हूं। है भाई। जी, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। रहने देखिए, आज आज मेरा गोलगप्पे खाने का भी मन कर रहा है। 19वां 19वां सवाल खुद से करना है भाई। देखिए, मैंने आपको कल 18वां सवाल करवाया था। ठीक है भाई, 19वां सवाल आपको खुद से करना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। 19वां सवाल जैसा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, 19वां सवाल जैसा ऑलरेडी हो चुका है। ओके, मैं आपको ये 20वां बताता हूं। 20वां बताइएगा मेरे प्यारे। 28 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। पाइप ए और बी एक टंकी को 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए 12 घंटे में भर सकता है, बी 16 घंटे में भर सकता है। ठीक है। जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है, 24 घंटे में। तीनों पाइपों को हम एक साथ खोलते हैं, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर देते हैं। कितने घंटे में खाली टंकी भर जाएगी? सी खाली करने वाला पाइप है 12, 16, 24 का एलसीएम 48। तो हमने मान लिया कि जो टैंक की कैपेसिटी है वो 48 है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। है भाई। सी की एफिशिएंसी क्या होगी? -2। है भाई। हमारा देश चांद पे पहुंच चुका है, और कुछ गधे ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएट है के कहेंगे सर 12, 16, 24 का एलसीएम 48 कैसे आया? कैसे आया सर? है भाई, हमारा देश चांद पे पहुंच चुका है? और आधा यूथ इसमें बिजी है कि 12, 16, 24 का एलसीएम 48 कैसे आया? बताइए। तीन पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया। यानी कि हमने तीनों पाइपों को एक साथ खोला मेरे प्यारे भी, एक साथ खोला। तीनों पाइप ए प्लस बी प्लस सी को मिलाकर कितने समय के लिए? 4 घंटे के लिए, 4 आवर्स के लिए। फिर हमने बी को बंद कर दिया, तो बी बंद कर दिया तो ए और सी तो ओपन ही है ना, ए और सी को तो नहीं छोड़ा। तो पूरा टैंक, कितने खाली टैंक कितने समय भर जाएगा? तो आप मुझे बताओ, ये ए प्लस बी प्लस सी 4 घंटे में कितना भरेंगे? 1 घंटे में भरेंगे 4, 3, 7, -2, 5। 1 घंटे में 5 भरेंगे, तो 4 घंटे भरेंगे मेरे दोस्तों 20। 20 भर जाएगा।
तो 48 में से 20 भर जाएगा तो बचेगा कितना, 28। 20 28 48। तो पाइप ए और सी मिलके भरेंगे 28, ए और सी भरेंगे भी 4 - 2 2 एफिशिएंसी के साथ। तो यानी कि पाइप ए और सी रिमेनिंग टंकी भरेंगे 14 घंटे में। तो पूरी टंकी कितने समय में भरी, 14 घंटे ये और 4 घंटे ये, टोटल 18 घंटे में टंकी भरी है। ए ऑप्शन आंसर आएगा, बी नहीं आएगा। बी कैसे आएगा, ए प्लस सी 4 - 2 2 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे 28 14 घंटे में, 4 घंटे यहां लगे तो टोटल 18 घंटे लगा। यही बेसिक है मृत्युंजय, बेसिक कल बता दिया। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 21, जवाब दीजिएगा। इस सवाल का क्या आंसर है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बताओ, पाइप ए और बी एक टैंक को 18 और 22.5 घंटे में भर सकते हैं। पाइप से खाली करने वाला पाइप है। जब तीनों पाइपों को हम ओपन करते हैं 3 घंटे के लिए तो 20% टैंक भरा जाता है। ओके, ए और बी को हमने ओपन किया 4 घंटे के लिए, फिर हमने ए को बंद कर दिया, फिर हमने सी को ओपन कर दिया इंस्टेंटली विद बी। ठीक है जी, सी को हमने ओपन कर दिया इंस्टेंटली विद बी, बी के साथ। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा कितने समय में पूरा टैंक भर जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी ध्यान सुनिएगा बच्चों। ये है पाइप ए, ये है पाइप बी। पाइप ए टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, बी भर सकता है 22.5। 22.5 का मतलब 45/2 घंटे में पाइप बी टैंक को भर सकता है। सवाल पढ़ो, सवाल की लैंग्वेज केवल बड़ी है, क्वेश्चन बहुत आसान है, कृपया क्वेश्चन पढ़ें। पाइप से खाली करने वाला पाइप है, ड्रेन पाइप बोला है। जब तीनों पाइप एक साथ 3 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी का 20% हिस्सा भरा जाता है। यानी कि 20% टंकी भरी जाती है कितने समय में, 3 घंटे में जब तीनों पाइप खोलते हैं। तो पूरी 100% टंकी कितने समय भरी जाएगी। देखो पूरी टंकी भरी जा रही है, पॉजिटिव वर्क है। तो पूरी टंकी तीनों पाइप मिलकर ए बी सी भरेंगे 15 घंटे में। भाई 20% टंकी 3 घंटे में भरते हैं तो पूरी टंकी भरेंगे तीनों पाइप मिलकर 15 घंटे में। ठीक है बच्चों, अब यहां तक हमें पता चल गया। बस 18 45 15 का एलसीएम 90 है। तो हम भाई ये आ गया, टोटल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 90 आ गई, टैंक की जो धारिता है वो 90 आ गई। तो पाइप ए की जो एफिशिएंसी है 5, 18 पंजे 90। बी की जो एफिशिएंसी वो कितना आएगी, 90 को 45/2 से भाग करेंगे 4। तीनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी बच्चों, 90 को 15 से भाग करेंगे 6। अब आप मुझे ये बताओ, पाइप ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, तीनों पाइप की एफिशिएंसी मिलाकर है 6। तो 5 4 तो 9 होता है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, -3। 9 में -3 जो ऐड करूंगा तभी तो 6 आएगा। तो पाइप सी की एफिशिएंसी 3 है। सी एक ड्रेन पाइप है। 5 + 4 9, तीनों पाइप की 6 होनी चाहिए, तो सी की -3 होगी। 9 - 3 6 होता है। अब बोलो, ए और बी को 4 घंटे के लिए खोला गया। एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन को ढंग से पढ़ना है। ए और बी को खोला गया है मेरे दोस्तों, ए और बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है। फिर ए को बंद करके तुरंत सी को खोल देते हैं बी के साथ। अब मेरे प्यारे भाई, हमने यहां पर ढंग से सुनेगा आप सभी लोग, ए और बी को मिलाकर 4 घंटे के लिए खोला गया। ए और बी 4 घंटे में कितना भर देंगे मेरे प्यारे भाई, ए और बी 1 घंटे में भरते हैं, 5 और 4 9। भाई ए और बी 1 घंटे में, ए और बी मिलकर 5 और 4 9 भरते हैं। तो ए और बी 4 घंटे में कितना भरेंगे, 1 घंटे में 9 भरते हैं, तो ए और बी 4 घंटे भरेंगे 36। तो 90 में से 36 भर जाएगा। तो बचा कितना मेरे दोस्तों, टैंक भरने के लिए 54 बाकी है। अब हमने करा क्या, 4 घंटे के बाद अब हमने ए को बंद कर दिया, हमने तुरंत सी को खोल दिया। बी तो है ही, बी तो है, अब बी के साथ हमने सी को खोल दिया। यानी कि अब पाइप बी और सी ओपन है, तो बी और सी भरेंगे। भाई बी और सी भरेंगे 1 एफिशिएंसी के साथ। बी की एफिशिएंसी 4 है, सी की एफिशिएंसी -3 है। तो बी प्लस सी की आ जाएगी 4 और -3 1। तो पाइप बी और सी 1 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे। तो इस 54 यूनिट टाइम को भरने में कितना समय लगेगा, 54/1, 54 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन सवाल में पूछा है पूरा टैंक कितना समय में भरा गया, तो भाई 54 घंटे तो ये लगे और 4 घंटे ये लगे। ए और बी को 4 घंटे खोला है, तो पूरा टैंक भरा 54 में 4 ऐड कर देंगे 58, 58 आवर्स में पूरा टैंक भरा गया है। सी ऑप्शन आंसर है। कर पाओगे,
मुझे लगता है मेरे सारे भाई अब इस टाइप के सवालों को कर पाएंगे। ये भी टाइम एंड वर्क के सवालों की तरह हैं। जी बताओ। अगली वैरायटी सवाल नंबर 22 करिए बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है? बिल्कुल भाई, आज का दिन देश के नाम 15 कैसे आया? प्राची सवाल को पढ़ेंगे। प्राची इस लाइन से 15 आया है बेटा। बोला है जब तीनों पाइप एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं तो टंकी का 20% भरा जाता है। 20% टंकी 3 घंटे में भरी गई है तो 100% 5 से गुणा कर दो। पूरी टंकी तीनों पाइप मिलकर 100% 5 से गुणा करेंगे 15 घंटे में। 20% 3 घंटे में, 5 से गुणा 100% 15 घंटे में। हर डाउट का जवाब क्वेश्चन में है। आप क्वेश्चन की जानकारी को मिस कर देते हैं, फिर उल्टे सीधे डाउट पूछते हैं। सवाल को ढंग से पढ़ लिया जाए तो आधी समस्या खत्म हो जाए। करो। भारत माता की जय। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, आज बहुत खुशी हो रही है जी। वेरी गुड इंडिया। 90 एलसीएम लिया है सतेंद्र जी। पाइप ए, बी और सी। अगला टाइप है अगली लैंग्वेज, ठीक है ना। इस पिछली लैंग्वेज के 4-5 सवाल करवा दिए मैंने आपको। पाइप ए, बी और सी एक टैंक को मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है, तीनों पाइपों को, फिर सी को बंद कर देते हैं। ए और बी मिलकर टैंक का शेष भाग 10 घंटे में भरते हैं। ए और बी मिलकर टैंक का शेष भाग 10 घंटे में भरते हैं, ए और बी। सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने समय में भरेगा? सी 2/3 टैंक कितने समय में भर देगा? तो भाई ऐसा सवाल तो टाइम एंड वर्क में भी हुआ है ना, मैंने पढ़ाया है कि भाई ऐसे सवालों को करने के लिए आप रिमेनिंग टैंक पे ध्यान दो, रिमेनिंग वर्क पे। टाइम एंड वर्क में रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देते थे या रिमेनिंग टैंक पे ध्यान देंगे? सवाल में साफ साफ बोला गया है कि 3 पाइप मिलकर ए, बी और सी एक टैंक को 12 घंटे में भरते हैं। 3 पाइप मिलकर ए, बी, सी 12 टैंक में 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप को 4 घंटे के लिए खोला गया, फिर पाइप सी को बंद कर दिया। पाइप सी बंद कर दिया 4 घंटे के बाद, यानी कि केवल पाइप ए और पाइप बी ओपन हैं। पाइप ए, बी और सी पूरा टैंक 12 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें 4 घंटे तक ओपन रखा गया है। तो पाइप ए, बी और सी के कितने घंटे का काम बाकी है? 8 घंटे का। पाइप ए, बी और सी तीनों मिलकर रिमेनिंग टैंक 8 घंटे में भरेंगे। समझ में आ गई कहानी? आप बोलोगे हाँ सर। भाई तीनों पाइप मिलकर पूरा टैंक 12 घंटे में भरते हैं। 4 घंटे के लिए खोला गया तीनों पाइपों को, तो कितने घंटे का काम बाकी है? 8 घंटे। पाइप ए और बी और सी के 8 घंटे का काम बाकी है। फिर 4 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया और पाइप ए और बी ने रिमेनिंग टैंक 10 घंटे में भरा, ए और बी ने 10 घंटे में। यानी कि मैं कह सकता हूं जिस टैंक को तीनों पाइप 8 घंटे में भरते, उसी टैंक को भरने के लिए पाइप ए और बी ने 10 घंटे लिए। तो टाइम का रेशियो क्या है? 2 चौक 8, 2 पंजे 10। टाइम का रेशियो 4:5 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 5:4। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 5:4। यानी कि हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई यहां से कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी की 4 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की 5 है, तो सी की एफिशिएंसी है 1। ए प्लस बी की 4 है तो सी की एफिशिएंसी 1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने समय भरेगा? तो आप पहले टैंक की कैपेसिटी बताओ। तीनों पाइप की एफिशिएंसी है 5। तीनों पाइप की एफिशिएंसी 5 है, 5। तीनों पाइप की एफिशिएंसी 5 है। तीनों पाइप मिलकर पूरा टैंक 12 घंटे में भर सकते। पहली लाइन का इस्तेमाल करके एफिशिएंसी आ जाएगी कचरा लोग। तीनों पाइप की एफिशिएंसी 5 है। तीनों पाइप मिलकर पूरा टैंक 12 घंटे में भरेंगे, टोटल टैंक आ गया। टोटल टैंक का 2/3 भरना है, 2/3। इतने टैंक को भरने में पाइप सी कितना समय लेगा? पाइप सी की एफिशिएंसी है 1 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? /1। तो 3 चौक 12, यानी कि आ जाएगा 40 घंटे। 40 आवर्स का समय लगेगा। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। खत्म। टाइम एंड वर्क में भी ऐसे सवाल हुए हैं, ये बताएंगे अगला मेरे दोस्तों।
करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे जल्दी से, आप मुझे करके बताओ। पाइप ए और बी भरने वाले पाइप है, जबकि पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए और बी एक टैंक को 30 घंटे में भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, ए बी भरने वाले पाइप है, सी खाली करने वाला पाइप है। बोला है पाइप ए और बी मिलकर टैंक को 30 घंटे में भर सकते हैं। इस सवाल को पढ़ा करो। ए बी और सी द्वारा एक साथ मिलकर टैंक को भरने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर टैंक को लगे समय से 33:1/3% ज्यादा समय लगता है। सी को अकेले पूरे भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। यहां पर सवाल में साफ साफ बोला है मेरे प्यारे भाई कि तीनों पाइप मिलकर, बोला ए बी और सी द्वारा एक साथ मिलकर टैंक को भरने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर टैंक को भरने में लगे समय से 33:1/3% अधिक समय लेते हैं। यानी कि तीनों पाइप मिलकर 33:1/3% ज्यादा टाइम लेते हैं। 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, यानी कि पाइप ए और बी अगर एक टैंक को 3 यूनिट टाइम में भरते हैं तो तीनों पाइप मिलकर भरते हैं 4 यूनिट समय में। ये टाइम का रेशियो है। तीनों पाइप मिलकर 33:1/3% ज्यादा समय लेते हैं पाइप ए एंड बी टुगेदर से। 3 यूनिट समय ले रहे हैं तो 4, तो टाइम का रेशियो है 4:3। एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा ना, 3:4। एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया रिवर्स। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, तीनों की एफिशिएंसी 3 है, तो सी की एफिशिएंसी आएगी -1। 4 में -1 जोड़ेंगे 3। पहली लाइन का इस्तेमाल करते हैं। पाइप ए और बी टैंक को 30 घंटे भर सकते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, ये पूरे टैंक को 30 घंटे भर सकते हैं। टोटल टैंक की कैपेसिटी आ गई। इसको खाली करने में सी कितना समय लेगा? सी -1 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लेगा? 120 घंटे। आंसर है डी ऑप्शन। ऐसा ही सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बताइएगा बच्चों क्या उत्तर है? 24वां करके बताइएगा जी। बहुत प्यारा सवाल है, सभी लोग करो बच्चों। सवाल आपके सामने है कि पाइप ए और बी, एक टैंक को 18 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप हैं ए और बी, वो एक टैंक को 18 और 30 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अकेले पूरी टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को 3 घंटे के लिए खुला रखा जाता है, फिर पाइप बी को बंद कर देते हैं और 3 घंटे के बाद सी को भी बंद कर देते हैं। टैंक को पूरी तरीके से भरने में जो टाइम लगा है वो 21 घंटे लगा है। x का मान क्या है? बहुत प्यारा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई। 18 30 का एलसीएम 90 है। हमने मान लिया टैंक की कैपेसिटी 90 है। ए बी भरने वाले पाइप है तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। अब बोला है सी अकेले पूरी टंकी x घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को हमने 3 घंटे के लिए खोला बच्चों। तीनों पाइप है ए बी सी मिलकर, इनको कितने समय के लिए खोला है? 3 घंटे के लिए खोला है, 3 घंटे के लिए। फिर हमने 3 घंटे के बाद क्या किया? बी को बंद कर दिया। फिर और 3 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया। 3 घंटे तक तीनों पाइप ओपन है। फिर उसके भी 3 घंटे बाद, यानी कि फिर 3 घंटे तक तीनों पाइप ओपन है। फिर हमने क्या किया? बी को बंद कर दिया। बी को बंद कर दिया तो यानी कि केवल ए और सी ओपन है। ए और सी ओपन है 3 घंटे के लिए। फिर 3 घंटे के बाद हमने पाइप सी को भी बंद कर दिया तो केवल पाइप ए ओपन है। केवल हमारा पाइप ए ही ओपन है। आप बोलोगे हाँ जी सर केवल हमारा पाइप ए ओपन है। पूरी टंकी भरने में 21 घंटे लगा। पूरी टंकी भरने में कितना समय लगा? 21 घंटे का समय लगा। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां से यहां तक 21 घंटे का समय लगा है। एक्स का मान क्या है? तो मैंने ये मान लिया कि पाइप सी की जो एफिशिएंसी है सी है। पाइप सी की जो एफिशिएंसी है मैंने सी मान ली।
अगर पाइप सी की एफिशिएंसी पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लॉजिकली सुनो, पहले 3 घंटे के लिए तीनों पाइप ओपन है, फिर हमने बंद कर दी। ये लाइन ढंग से पढ़ो, बार बार इन लाइनों को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ा करो। 3 घंटे के लिए तीनों पाइप ओपन, फिर बी को बंद कर दिया। 3 घंटे के बाद सी को भी बंद कर दिया। ठीक है, पहले ए बंद करा हमने, बी बंद करा, फिर हमने सी को भी बंद कर दिया। पूरी टंकी भरने में 21 घंटे लगा। तो आप मुझे बताओ, एक एक पाइप पे ध्यान देते हैं, एक एक पाइप पे। पाइप ए तो शुरू से आखिर तक 21 घंटे ओपन है, तो पाइप ए कितना भरेगा 21 घंटे में? पाइप ए की एफिशिएंसी 5 है, पूरी टंकी 21 घंटे में भरी है, तो पाइप ए 21 घंटे में भरेगा। 21 पंजे 105, 105 यूनिट। प्लस पाइप बी तो 3 घंटे ही ओपन है, पाइप बी तो केवल 3 घंटा ही ओपन है, तो पाइप बी कितना भरेगा 3 घंटे में? 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, तो 3 घंटे में भरेगा 9। पाइप सी 6 घंटे ओपन है, भाई 3 घंटे ये, फिर 3 घंटे ये। पाइप सी 6 घंटे ओपन है, पाइप सी 6 घंटे में कितना खाली करेगा भाई? 6 सी खाली करेगा। भाई सी खाली करने वाला पाइप है ना, 1 घंटे में सी खाली करता है, 6 घंटे में कितना खाली करेगा? 6 सी। यानी कि तीनों पाइपों ने मिलाकर इतना काम किया, जबकि तीनों पाइपों ने मिलाकर टैंक भरा कितना है? 90 यूनिट टैंक भरा है तीनों पाइपों ने मिलाकर। सुनो लॉजिकली, बात क्लियर हुई? पाइप ए शुरू से आखिर तक ओपन है 21 घंटे, पाइप ए 21 घंटे में भरेगा, 21 पंजे 105। पाइप बी 3 घंटे बाद बंद कर दिया, पाइप बी 3 घंटे में कितना भरेगा? 3 तिया 9। पाइप सी 6 घंटे बाद बंद किया, 3 घंटे ये, 3 घंटे 6। पाइप सी 6 घंटे में खाली करेगा 6 सी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पाइप सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 105 प्लस 9 114 माइनस 90 24, यानी कि 4। पाइप सी की एफिशिएंसी 4 आ गई। 105 प्लस 114 माइनस 90 24 बटे 6 4। तो पाइप सी की एफिशिएंसी बच्चा लोग 4 आ गई। यहां तक कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है। जब पाइप सी की एफिशिएंसी 4 आ गई है, तो एक्स का मान क्या है? पाइप सी 90 यूनिट खाली करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ, कितने समय में? 90 बटे 4 22.5 घंटे में। तो पाइप सी जो है अकेला पूरा टैंक 22.5 घंटे में खाली कर सकता है। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक स्टेप का सवाल है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं केवल। पाइप ए ने 21 घंटे में इतना भरा, पाइप बी ने इतना भरा, पाइप सी ने 6, पाइप सी 6 घंटे ओपन है, 3 घंटे ये, 3 घंटे 6 घंटे में पाइप सी कितना खाली करेगा? पाइप सी की एफिशिएंसी सी है 6 सी। यहां से सी की एफिशिएंसी आ गई 4, सी की एफिशिएंसी 4 है, तो 90 यूनिट खाली करेगा पाइप सी 4 एफिशिएंसी के साथ 22.5 घंटे में। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 25। करो जी, इसका क्या आंसर है? जल्दी बताइए। अब इसका करेंगे, चलो इसको भी बताता हूं मैं। 25 नंबर सवाल। 3 पाइप है ए बी सी, वो एक टंकी को 12, 18, 24 मिनट में भर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सीपीयू के पेपर में आया था ये सवाल। 3 पाइप है ए बी सी, वो एक टंकी को भर सकते हैं 12, 18 और 24 मिनट में, ऐसा बोला गया है सवाल में। यदि सारे पाइपों को ओपन किया जाए 7 मिनट के लिए, what will be the volume of the water that overflows as the percentage of total volume of cistern? यदि सभी पाइप 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिए जाएं, तो सिस्टर्न के वॉल्यूम का कितना परसेंट पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, बह के नीचे बिखर जाएगा? दिखेगा 12, 18, 24 कैल्शियम 72। हमने मान लिया कि तीनों टैंक की जो कैपेसिटी है 72 है, टैंक की कैपेसिटी जो है वो 72 है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, बी की आ जाएगी 4 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सभी पाइप 7 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं। तीनों पाइप 7 मिनट में कितना भरेंगे? तीनों पाइप 7 मिनट में भरेंगे 6, 4, 10, 3, 13।
तीनों पाइप 1 मिनट में 13 भरते हैं, तो 7 मिनट में तीनों पाइप कितना भरेंगे? 13 7 91, 91 यूनिट भर देंगे तीनों पाइप। जबकि टैंक की कैपेसिटी तो 72 ही है, टैंक की कैपेसिटी तो 72 है। तीनों पाइप पानी निकाल देंगे 91, तो 91 माइनस 72 कितना आता है मेरे दोस्तों? 11 में से 2 गया 9, 8 में 7 गया 1, 19। 19 यूनिट पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया भाई। 72 टैंक तो भर जाएगा, जो 19 पानी एक्स्ट्रा निकले तो जमीन पे बिखर जाएगा, ये तो जमीन पे बिखर जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो टैंक का टोटल वॉल्यूम है 72, तो 72 में से 19 पार्ट पानी ओवरफ्लो होके जमीन पे गिरने लगेगा। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। तो 4 से 25 बार और 4 से 18 बार। 19/18 होता है 1 + 1/18, और 25 से गुणा कर देंगे, तो 25 प्लस 25/18 का मतलब 1 सही 7/18 होता है मेरे दोस्तों। तो 26 सही 7/18% आंसर है। 26 सही, 18 7 25 है ना, पहला ऑप्शन 26 सही 7/18%, ए ऑप्शन। समझ पाए? डी ऑप्शन नहीं बेटा, ए ऑप्शन आंसर है। ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं कि 19 की 25 में गुणा करूं फिर 18 से भाग करूं। 19/18 को लिख लिया 1 + 1/18, 25 से गुणा करेंगे, 25 से कम 25, 25/18 हो जाएगा 1 सही 7/18, 25 में 1 जोड़ेंगे 26 सही 7/18। कम कैलकुलेशन रही। ठीक है जी। ऐसा ही सवाल आपके सामने है, ये 2022 के सीजीएल में आया था। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ, ना हो तो भाड़ में जाओ, मैं तो करवाऊंगा नहीं। इस सवाल को करके बताइएगा, जल्दी से बनाइए, फटाफट करो।
कोई 62 बोल रहा है, कोई 72 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई तो 32 भी बोल रहा है। तुमने चारों आंसर बोल दिए, मैं भी बोल देता हूं चारों में से एक आंसर है। हद होती है किसी चीज की भाई, है बिल्कुल दो कौड़े की बुद्धि तुम लोगों के अंदर नहीं बची है। बताइएगा। करेंगे जी अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बेसिक ही है अमित, ये बेसिक ही है सारा, और कोई बेसिक नहीं है। एक सवाल हमने करवा दिया, एक इनसे नहीं करा जाता, बताओ। अगला टाइप देखेंगे, एक एक टाइप का एक एक सवाल करवा रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट टाइप होगा उस पर कई भी करवाऊंगा, 3-4 भी करवाऊंगा। पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6 सही 2/3 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए टैंक को भरने में 2 से 3 मिनट ज्यादा समय लेता है, ए टैंक को भरने में, तो ए अकेले उसी टैंक का 1/3 कितने समय में भरेगा? ए। देखो बच्चों, ऐसा सवाल मैंने टाइम एंड वर्क में भी पढ़ाया था आपको, और मैंने बोला था कि ऐसे सवालों का बेसिक है एक्स मान के। 2 टैंक हैं ए और बी, यहां पे टाइम नहीं दिया गया है। 2 पाइप हैं, सॉरी, ए और बी, वो मिलकर एक टैंक को भरते हैं 6 सही 2/3 मिनट में। बोला है यदि ए टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट ज्यादा समय लेता है, ए जो है वो टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट ज्यादा समय लेता है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो हमारा बी है वो ए से 3 मिनट कम समय लेता है। पूछा ए अकेला उस टैंक का 1/3 कितने समय में भरेगा। मैंने मान लिया कि माना ए भरता है पूरा टैंक x मिनट में, ए बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है, तो बी ए से 3 मिनट समय कम लेगा, x - 3 मिनट। और ये दोनों ही पाइप भरकर, ये दोनों पाइप मिलकर पूरा टैंक 6 सही 2/3 मिनट में भरते हैं। तो 1 मिनट में किए गए काम को पर मिनट की एफिशिएंसी को बराबर कर देंगे। पाइप ए पूरा टैंक x मिनट में भरता है, तो पाइप ए 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/x। पाइप बी पूरा टैंक x - 3 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/x - 3। दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना टैंक भरेंगे? प्लस दोनों पाइप मिलकर पूरा टैंक भरते हैं 6 सही 2/3 मिनट में। 6 सही 2/3 मिनट को कहते हैं 20/3 मिनट। तो दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी 20/3 मिनट में भरते हैं, तो 1 मिनट में कितना भरेंगे? 1/1/20/3। यह है इसका बेसिक, जो मैं टाइम एंड वर्क में पढ़ा चुका हूं। 3 से 4 सवाल हुए थे, सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स का मान आएगा। यह है बेसिक, ठीक है जी, समझ में आया। लेकिन ऐसे नहीं करना। मैंने यह भी बताया था कि बेसिक आप जानते हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर पेपर में ऐसा सवाल आता है तो आप ऑप्शन से पिक करोगे। ऑप्शन से जो ऑप्शन संतुष्ट करेगा वही सवाल का आंसर होगा, क्योंकि बेसिक से तो बिना एक्स माने क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चे, तो भाई सवाल में यह बोला गया कि पाइप ए अकेला टैंक का 1/3 भाग कितने समय भरेगा। ये 1/3 भाग है, तो पाइप ए अगर 1/3, अगर मैं पहला ऑप्शन ठीक मानता हूं कि पाइप ए 1/3 टैंक 4.5 मिनट में भरता है, तो पूरा टैंक कितने समय भरेगा? 13.5। ये पूरा टैंक 5.5 का 3 गुना 16.5, ये 6 का 3 गुना 18, ये 5 का 3 गुना 15। अब मैं ऐसा ऑप्शन लूंगा जो आसान हो। मुझे ये लेना है, मुझे ऐसा ऑप्शन लेना है कि जहां दोनों पाइप मिलकर पूरा टैंक 20/3 मिनट में भर दें। सबसे आसान ऑप्शन उठाओ। सबसे आसान ऑप्शन कौन सा है यहां पर? ये तो डेसिमल में, इनको तो देखूंगा भी नहीं मैं, ये वाला देखता हूं 15। पहले 15 देखता हूं कि भाई पाइप ए पूरा टैंक 1/3 5 मिनट में भर रहा है, तो पाइप ए पूरा टैंक भरेगा 15 मिनट में। 15। पाइप ए 20 से 3 मिनट ज्यादा समय लेता है। कचरा लोग धरती पे बोझ, ये देखो, पाइप ए 20 से 3 मिनट ज्यादा समय लेता है। जो ऑप्शन में दिया गया है उसी को एज्यूम करेंगे। मैंने मान लिया कि पाइप ए पूरा टैंक 15 मिनट में भरता है। पाइप ए 20 से 3 मिनट ज्यादा समय लेता है, तो बी कितना समय लेगा? ए से 3 मिनट कम, 12 मिनट का समय लेगा। क्या 15 12 दोनों मिलकर 20/3 में भरेंगे?
कैपेसिटी है 60, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 5, तो दोनों भरेंगे 60/9, जो कि 20/3 मिनट आ रहा है। हां जी, सेटिस्फाई, संतुष्ट कर रहा है। यही सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ऑप्शन से चेक कर लिया, सॉल्व नहीं किया। सॉल्व करना मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना जिसमें टाइम लगेगा, बेसिक आपको पता है। तो पाइप पे पूरा टैंक 15 मिनट में भरता है, तो 1/3 भरेगा 5 मिनट में। ठीक है जी, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। अगला टाइप, नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन बनाओ जी। बनाइएगा मेरे प्यारे भाई। रेशियो से नहीं होगा सत्यम, क्यों नहीं होगा? कि टाइम ही नहीं दिया। जब आपको टाइम ही नहीं दिया किसी पाइप का, तो रेशियो बनाओगे किस चीज का? बना ही नहीं सकते, तो इसलिए नहीं होगा। डबल ऑप्शन आगे बेटा नीतीश, एक सवाल का एक ही आंसर ठीक होता है, तो एक ही तो सेटिस्फाई करेगा, दो नहीं करेंगे। सवाल को पढ़ो भाई, सवाल को बेसिक बता दिया नीतीश मैंने, एक्स मान के वो भी बता दिया है। करेगा 28 नंबर। भाई तुम लोग समझे ही नहीं, तुम लोग सोच कुछ सुनते, कुछ थोड़ी बुद्धि इस्तेमाल करते ही नहीं हो। आप लोग बिल्कुल बेकार के आदमी हो। सवाल में ये पूछा है कि ए अकेले 1/3 टैंक कितने समय में भर देगा, ये पूछा है सवाल में। तो ये जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है कि 1/3 टैंक को भरने में एक कितना टाइम लेगा, वो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैंने ऑप्शन से ये निकाला है कि ए पूरा टैंक कितने समय भरेगा। जैसे ए 1/3 टैंक 5 मिनट में भरता है, तो ए पूरा टैंक भरना चाहिए 15 मिनट में। तो अगर मैं इस ऑप्शन को ठीक मानता हूं कि ए पूरा टैंक 15 मिनट में भरता है, तो बी भरेगा 12 मिनट में। दोनों को जब कंबाइंड करके भरवाया तो पूरा टैंक भरा 20/3 मिनट में, सेटिस्फाई कर गया। तो पूरा टैंक तो ए 15 मिनट में भरता है, लेकिन 1/3 टैंक 5 मिनट में भरता है। करिए, इस सवाल को बताइएगा जल्दी से, क्या आंसर है? जी बनाइए। पाइप एंड स्टन की एक ही शीट है मन, ये एक ही शीट है, 60 सवाल किसी में खत्म है। चैप्टर थोड़ लेना है बड़ा इतना। टाइम एंड वर्क बड़ा था। दो पाइप ए और बी 42 और 35 मिनट में टैंक भर सकते हैं, सी 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो ए टैंक भरता है 42 मिनट में, बी टैंक भरता है 35 मिनट में, सी एक ड्रेन खाली करने वाला पाइप है, सी टैंक खाली करता है 60 मिनट में। पहले ए और बी खोले जाते हैं, 12 मिनट के बाद सी खोला जाता है। कुल कितने टाइम में टैंक भरा जाएगा? पहले ए और बी खोले जाते हैं, मतलब पहले ए सी ओपन नहीं है, सी 12 मिनट के बाद खोला है, तो टैंक कितने समय भर जाएगा? बेसिक सवाल। अब इनका एलसीएम लेना भी मुश्किल काम है। 42 का मतलब 7 छिंग 42, 35 का मतलब 7 पंजे 35,
60 का मतलब 6 पंजे 30 दूनी 60, तो एलसीएम में भैया क्या आएगा? एलसीएम में 7 भी आना चाहिए, 6 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, यानी कि 420। हर एक नंबर काउंट होना चाहिए। 6 पंजे 30 दूनी 60 सत्ते 420 आ गया, 420। तो 420 मेरे दोस्तों कैपेसिटी आ गई। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? 10, बी की है 12, 420/35, सी की एफिशिएंसी है -7। अब बोला क्या है कि पहले पाइप ए और बी खोले जाते हैं, 12 मिनट बाद सी खोला है, तो ए और बी 12 मिनट में कितना भर देंगे? ए और बी 1 मिनट में भरते हैं, 10 और 12 22, ए और बी 1 मिनट में 22 भरते हैं, तो ए और बी 12 मिनट में कितना भरेंगे? 240 और 24 264। तो पाइप ए और बी ने 420 में से 264 भर दिया। तो भाई बचा कितना है? 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5, 156। 156 यूनिट टैंक बचाए भरने के लिए। अब तीनों पाइप ओपन हो गए, तो तीनों पाइप मिलकर भरेंगे 10 12 22 -7 15 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? बटे 15। तो 15 दो शाम और 6/15 आएगा जी, 6/15 आ जाएगा 2/5, 10 सही 2/5 मिनट। क्लियर? तो पूरा टैंक कितने समय भरा गया? कुल टैंक तो 12 मिनट तो ये लगे भाई साहब, 12 मिनट तो ये लगे, 10 सही 2/5 मिनट ये लगे, तो ऐड करेंगे 12 10 22, 22 सही 2/5 मिनट में पूरा टैंक भरा गया। 1/5 मिनट 12 सेकेंड होता है, 2/5 मिनट 24 सेकेंड होता है, तो 22 मिनट 24 सेकेंड में पूरा टैंक भरा गया। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई है, आसान सवाल है। अगली वैरायटी मेरे प्यारे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सेम सवाल, इस सवाल से एग्जामिनर को बहुत प्यार है, कई बार पेपर में आया है। 2-3 लैंग्वेज के सवाल बनते हैं, दोनों में मैं आपको करवाऊंगा, तीनों में आपको करवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 2 पाइपें ए और बी एक टैंक को 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइपें ए और बी, ए भर सकता है 48 मिनट में, जबकि बी भर सकता है 36 मिनट में। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। बोला है पाइप ए को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए जिससे कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। पाइप ए पूरा टैंक भर सकता है 48 मिनट में, बी भर सकता है 36 मिनट में, तो 48 36 का एलसीएम 144 मान लेते हैं। एक टैंक की कैपेसिटी होगी मेरे प्यारे भाई। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, दोनों भरने वाले पाइप हैं। बी की एफिशिएंसी है 4। अब बोला है दोनों पाइप एक साथ खोले हमने, दोनों पाइपों को एक साथ खोला है हमने, पाइप ए और बी को, ए और बी को। बोला कितने टाइम के बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए, पाइप ए को बंद कर देना चाहिए कुछ समय के बाद। माना कुछ समय तक पाइप ए और बी दोनों ओपन है, फिर पाइप ए को बंद कर दिया, केवल पाइप बी ओपन है। तो ये पूछा कितने टाइम के बाद पाइप ए को बंद करें जिससे कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड का मतलब 25.5 मिनट। पूरा टैंक 25.5 मिनट में भर जाए तो पाइप ए को कितने टाइम बाद चलाकर बंद करना चाहिए? सुनिए भाई, पाइप ए तो शुरू से आखिर तक ओपन है, सॉरी पाइप बी हमने कुछ टाइम चला के पाइप ए को बंद कर दिया। पाइप बी तो शुरुआत से आखिर तक ओपन रखा है, यानी कि 25.5 मिनट में पूरा टैंक भरना है, तो पाइप बी 25.5 मिनट तक ओपन है। पाइप बी 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, तो हमारे जो पाइप बी है 25.5 मिनट में कितना भरेगा? 102, 25 चौका 100 और 0.5 की 4 में गुना 102। तो पाइप बी ने 102 यूनिट टैंक भरा है। पूरे 25.5 मिनट तक पाइप बी ओपन है। पाइप बी 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, तो पाइप बी 25.5 मिनट में भरेगा 102 यूनिट। तो 144 में से 102 पाइप बी ने भरा है, तो बाकी का 42 किसने भरा होगा? बाकी का 42 भरा होगा जी हमारे पाइप ए ने, पाइप ए ने भरा होगा। पाइप ए भरता है 3 एफिशिएंसी के साथ, तो पाइप ए को 42 यूनिट भरना है। पाइप ए 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है,
तो 42 यूनिट भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा? 14 मिनट। तो पाइप ए को प्यारे बच्चा 14 मिनट बाद चलाकर बंद करना पड़ेगा। बी ऑप्शन। समझ पाओगे? ठीक है स्टूडेंट्स? यस, काफी सारे बच्चों का पहले ही आंसर आ रहा है। वेरी गुड स्टूडेंट, यही उम्मीद मुझे आप लोगों से है। अब ये वाला सवाल आप करके बताएंगे। ये वाला सवाल बनाओ, 30 नंबर क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। ये सवाल सीपीओ के एग्जाम में आया था, इसको भी मैं बता रहा हूं। अगला आप मुझे करके बताना। चलो अगला, बोला पाइपे टैंक को 16 मिनट में भर सकता है, बी 24 मिनट में खाली कर सकता है। पाइपे 16 मिनट में एक टैंक भर सकता है, बी एक ड्रेन पाइप है, जबकि बी 24 मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला है, तो कितने मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे कि टैंक 30 मिनट में भर जाए? तो 16, 24 कैल्शियम 48 अलग होगा भैया इसका सॉल्यूशन एकदम। सवाल वैसा ही है, टैंक की कैपेसिटी 48 है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी 3 है। पाइप ए की एफिशिएंसी 3 है, 16 3 48। बी की एफिशिएंसी -2 है, क्योंकि बी खाली करने वाला पाइप है। 24 दूनी 48। अब यह बोला गया है कि हमने दोनों पाइपों को एक साथ खोला, पाइप ए और बी को एक साथ खोला, दोनों पाइप मस्त खोले हैं। कुछ बोला कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए? भाई इतने समय तक दोनों पाइप ओपन है, फिर पाइप बी को बंद कर दिया, केवल पाइप ए ओपन है कि टैंक 30 मिनट में भर जाए। तो मेरे प्यारे भाई, पाइप कुछ समय के बाद हमने पाइप बी को बंद कर दिया। ए तो ऑल टाइम ओपन है, ए तो शुरू से आखिर तक ओपन है। तो आप बताओ, ए पूरा टैंक 30 मिनट में भरना चाहिए, तो ए 30 मिनट में कितना भर देगा? ए की एफिशिएंसी है 3, तो ए 30 मिनट में कितना भरेगा? 90। ए जो है 30 मिनट में 90 यूनिट टैंक भर देगा, 90 यूनिट। जबकि टैंक की कैपेसिटी तो 48 है, टैंक की कैपेसिटी तो 48 है। पाइप ए ने भर दिया 90, टैंक की कैपेसिटी 48 है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा भर दिया पाइप ए ने? 42 एक्स्ट्रा भर दिया। 90 में से 48 घटाएंगे 42। तो भैया पाइप ए ने भरना था टैंक की कैपेसिटी 48, भर दिया पाइप ए ने 90 है। 90 माइनस 48, पाइप ए ने 42 यूनिट एक्स्ट्रा भर दिया। तो जो एक्स्ट्रा पाइप ए ने भर दिया उसको हम पाइप बी से खाली करवा लेते हैं, इसको पाइप बी से खाली करवा लेते हैं, एक्स्ट्रा भरने का चक्कर ही नहीं। तो पाइप बी जो है 1 मिनट में 2 यूनिट खाली करता है, 1 मिनट में 2 यूनिट। तो 42 यूनिट खाली करने में पाइप बी कितना समय लेगा? 42/2 21 मिनट लेगा। तो पाइप बी को 21 मिनट चला के बंद करना चाहिए। आंसर है ए ऑप्शन, 21 मिनट चला के पाइप बी को बंद करना चाहिए। समझ में आया? अट्ठारह नहीं बेटा, 21 है। सनी आप गलत कर रहे हो, बाकी सब बच्चे सही बता रहे हैं। वेरी गुड। एक और सवाल है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है पाइपिंस्टन का। तो देख पा रहे हो कि जो टाइप कभी कभार आता है उसको मैं एक एक सवाल कर रहा हूं। जो टाइप खूब आता है, फिक्स टाइप का सवाल है, रिपीट मोड में आता है, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। ठीक है ना? ये बताइएगा। सवाल नंबर है 31, इसका क्या आंसर होगा? ठीक है भाई, करके बताइए जल्दी से। हमें हर बालक से सवाल का आंसर चाहिए, हम नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। चलो
जी बताएंगे? वेरी गुड। सब बच्चों का आंसर आ रहा है 22.5 घंटे। यही तो उम्मीद है मुझे आप लोगों से। इससे बढ़िया सवाल 22.5 घंटे। वेरी गुड। ठीक है जी, चलेगा। आगे चलें? आगे नहीं चलेंगे, आज हम इतना ही छोड़ेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना? कि अब हम खाएंगे गोलगप्पा और आपको नहीं देंगे बिल्कुल भी। ठीक है भाई, चले बाकी हम कल करते हैं। अब बाय।